तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा और चैप्टर का नाम क्या है? BOE, बिल्स ऑफ। तुम लोग का लॉ में एक चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या है? NI। ठीक है, तो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, एंड चेक, ये सब क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? सूरज, नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? है ना? ये मतलब यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है? पहले ये दिमाग में बैठाओ। यहाँ पर नेगोशिएबल में नेगोशिएबल का मतलब होगा ट्रांसफरेबल। क्या होगा? और इंस्ट्रूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी काम जिससे हम लोग चीज़ों को, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिसको हम लोग यूज़ कर सकें। जैसे कि म्यूज़िक के लिए गिटार यूज़ कर लेते हैं, फीवर चेक करने के लिए थर्मामीटर यूज़ कर लेते हैं, ये लोग इंस्ट्रूमेंट है ना। तो बिजनेस के दुनिया में क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है पेमेंट के लिए? बिल्स, प्रॉमिसरी नोट, चेक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक रिसिपिएंट खरीदार, बायर, सेलर को दे सके। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म सीखें। मानो ये है हर्ष, ठीक है हर्ष, और ये है, हाँ समझ गया, अश्विनी। ओके, हर्ष जो है वो मालूम है कौन है? सेलर। तो अश्विनी कौन होगा? बायर। अब हर्ष जो है वो कुछ माल किसको बेचा? बायर को। कौन था वो? अश्विनी। तो सबसे पहले हर्ष क्या किया स्टेप 1 में? और अश्विनी गुड्स खरीद के देखो कितना खुश है ना? खुश। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर का नहीं था। क्यों? क्योंकि बदले में क्या मांगा ये? पैसा। तो अश्विनी क्या किया फिर? रोने लगा, कस कस के। क्यों रोने लगा? क्योंकि अश्विनी के पास पैसा तो नहीं है। तो हर्ष बोला चलो ठीक है अश्विनी, तुम मेरा दोस्त है, ये बताओ तुम्हारे पास पैसा कब तक आएगा? अश्विनी बोला कि हर्ष बोला कि भाई, अश्विनी बायर बोला कि भाई मेरे पास 3 दिन 4 दिन में पैसा आएगा। तो हर्ष बोला ठीक है, तुम हमको बाद में पैसा दे देना, हम तुमको 3 महीना का टाइम देते हैं। अश्विनी खुश हो गया। तो अब हर्ष इसको समय दिया, अश्विनी को, सेलर बायर को समय दिया। एक बात बता, बिल कौन बनाता है? सेलर। तुम लोग जब बिग बाजार जाता है, तुम लोग बिग बाजार वालों को बिल देगा कि वो तुम लोग को बिल देगा? तो बिल हमेशा कौन बनाता है? तो भैया मतलब हर्ष एक बिल को ड्रॉ करता है, बिल बनाता है और किसको देता है? बायर को। सेलर ड्रॉज अ बिल एंड गिव्स टू द बायर। तो बायर ये एक बिल का क्या करेगा? भैया ये बायर जो है, यहाँ पे सीन ये ऐसा है कि पैसा तो है नहीं इसके पास, तो बायर क्या करेगा? तो हर्ष बोला सुन अश्विनी, तुम ना ये जो बिल है हम तुमको दिए, तुम इसको साइन करके मेरे को वापस कर दे। तो माल बेचे, पैसा नहीं था तो बिल दिए और साइन करके वापस ले लिया। ठीक है, तो यही तो कॉन्सेप्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। कितना दिन का टाइम था? 3 महीना। 3 महीना बाद सेलर जाएगा बैंक, बोलेगा अरे बैंक सुन, ये देख मेरे पास क्या है, बिल, ये ले बिल और ये दे पैसा, और पैसा ले लेगा। ठीक है, कब? जितना बिल का ड्यू डेट है उसके बाद। अब उस दिन को जाना है या उसके बाद जाना है, ये सब हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले बेसिक्स का बात करते हैं। जो व्यक्ति माल बेचता है उसे हम क्या कहते हैं? सेलर। और उसी का दूसरा नाम क्या है? ड्रॉवर या फिर मेकर ऑफ द बिल। कोई दिक्कत? याद रहेगा, सेलर
ही ड्रॉवर है वही मेकर है। जो बंदा बिल एक्सेप्ट किया, अगर जो बंदा बिल बनाया उसको ड्रॉवर बोले तो एक्सेप्टर को क्या बोलेंगे? ड्रॉई। अच्छा, सेलर को मेकर बोले तो बायर को क्या बोलेंगे? मेकी बोलेंगे, रिसीवर बोलेंगे। यहां पर इसको बोल देंगे हम लोग कुछ भी नहीं, पेई बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? कौन बताया पेई? पेई क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो पे करेगा। ठीक है, तो वो कौन होता है? पेई। जो बिल एक्सेप्ट करता है, पेई। ठीक है, ओके। अब बी आर किसके लिए होगा? जिस व्यक्ति को पैसा मिला, ये बिल से जिसको पैसा मिलेगा, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, तो वो किसके लिए होगा? सेलर के लिए। और ये बिल रिसीवेबल कहाँ दिखाया जाएगा? एसेट, क्योंकि इसको पैसा मिलेगा, ये तो चिल करेगा, इसको जब भी पैसा चाहिए ये बी आर यूज कर सकता है ना कैश में कन्वर्ट करने के लिए। एट द सेम टाइम जो अश्विनी है बायर यानी कि ड्रॉई, वो कौन होगा? भैया बिल्स पेएबल बोलेगा वो, पेएबल, क्योंकि उसको पे करना है। और पे करना है तो अश्विनी तेरे लिए अच्छा बात है या टेंशन वाला बात है? और ये टेंशन जब होता है तो क्या दिखते हैं हम लोग? तो बी आर एसेट होता है, बीपी लाइबिलिटी होता है, बी आर यानी कि बिल्स रिसीवेबल यानी कि पैसा मिलेगा, बीपी यानी कि बिल्स पेएबल यानी कि पैसा देना है। कोई दिक्कत? अब सीन ऐसा हुआ, बड़ा प्यारा सीन है, सुनना ध्यान से। ये जो इन लोग के बीच में वार्तालाप हुआ हर्ष और अश्विनी के बीच में, ये हुआ 1 जनवरी को। अश्विनी को कितना टाइम दिया था तुम हर्ष? 3 मंथ। तो ये 1 जनवरी से 3 मंथ कब होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 मार्च ड्यू डेट है। ये कौन सा डेट है? जनवरी, फरवरी, मार्च। कोई दिक्कत? तो ये तो मंथ है, ये डेज है। हाँ, जनवरी का पूरा महीना, फरवरी का पूरा महीना, अच्छा मार्च। वेरी गुड। अब क्या करें भैया? आप यहां से +3 किए है ना, 1 महीना फरवरी, 1 महीना मार्च, पूरा जनवरी को आप गिने। बट भैया तो जनवरी का 30 दिन यानी कि जनवरी का 1 मंथ, फरवरी का 29 दिन मानिए, उसको भी 1 मंथ मान लिया। अगर आप 1 मार्च लिखेंगे इसका मतलब है ये तो उसको 2 ही महीना मिला। तो अब इसके लिए क्या किया गया? हम लोग इससे क्या सीखे कि भैया कहने का बात कुछ ऐसा है कि जिस मंथ बिल ड्रॉ होगा, क्या उस मंथ को गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। यानी कि जनवरी में बिल ड्रॉ हुआ +3, कितना हो जाएगा? 1 अप्रैल। जनवरी +3 4 आया। साल का चौथा महीना क्या होता है? ये बात समझ आ रहा है? यानी कि जिस महीना बिल ड्रॉ हुआ, क्या ये महीना गिनाएगा? नहीं, क्योंकि वैसा होगा तो भैया अभी हम लोग पकड़े, गलती हो जाता है। तो जब भी, अच्छा फॉर एग्जाम्पल, 1 सेकंड रुको, दो जुलाई को इशू किया तो ड्यू डेट क्या होना चाहिए? जुलाई +3, 10वां महीना कौन सा होगा? अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को बिल ड्यू होगा? अभी रुक जाओ, ये बिल ड्यू हो रहा है, पैसा लेने गए अभी तक एक बार भी हम बैंक। ये आज मेरा दिमाग खुला कि अरे 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 पैसा का दिन आ गया है। ठीक है, ओके। तो भैया आपका समझाने का ये मतलब है कि जब भी बिल ड्यू होता है, जितना भी महीना दिया रहता है उसमें +3 किया जाता है। क्या उसको कभी भी गिनेंगे? अगर 1 जनवरी है तो जनवरी, फरवरी, मार्च बोलेंगे या फिर फरवरी, अप्रैल, मार्च, अप्रैल बोलेंगे? अगला महीना से गिनेंगे। ये बात याद रहेगा? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दिक्कत ये हुआ कि भैया अगर आज हम पैसा लेने गए तो आज के आज ही जाना है क्या? नहीं, 3 दिन ग्रेस का मिलता है, 3 ग्रेस डेज। ठीक है, कब? आफ्टर बिल डेट, जिस दिन बिल का ड्यू डेट है उससे। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा? 2 के बाद 3 दिन गिनो, 3, 4, 5,
5 अक्टूबर को जाएंगे, है ना, क्लियर है। 3 4 5 गिने बेटा, 2 कहाँ गिने, क्लियर है। ड्यू डेट प्लस 3 डेज, ये बात समझ आ रहा है। हम लोग क्या क्या सीखे, सबसे पहले ड्यू डेट अगर निकालना है तो अगला महीना से काउंट करना है। दूसरा बात सीखे कि ग्रेस डेज दिया जाता है 3 दिन का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। हम पढ़ाएंगे पूरा चैप्टर बाबू, काहे लोड ले रही है इतना। तो सबसे पहले सीखे प्रोमिसरी नोट हो, चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे चेक हो, तीनों ही क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फिर हम लोग कुछ वर्ड्स को समझते हैं। बियरर इंस्ट्रूमेंट, बियरर इंस्ट्रूमेंट, बियरर कौन होता है, जिसके पास, अच्छा हम लोग का जब ऑपरेशन होता है हम लोग पेन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हमको बहुत पेन महसूस वो हो रहा है, पेन बियर करना पड़ रहा है, पेन बर्दाश्त करना पड़ रहा है, मतलब बियरर मतलब जो व्यक्ति के ऊपर वो काम किया जा रहा है। तो यहां पर बियरर कौन होगा, जिसके पास वो बिल है, बियरर यानी कि होल्डर, जिसके पास बिल है। और बियरर इंस्ट्रूमेंट का क्या सिस्टम है कि अगर हमको किसी और को पैसा देना है, जैसे कि मानो हर्ष और अश्विनी के बीच में बात था, बिल किसके हाथ में, हर्ष के हाथ में है, हर्ष कौन हो गया, बियरर। अगर हर्ष बोला कि यार मेरे को तो अभी पैसा पेमेंट करना है, मानो राहुल को, तो हर्ष राहुल को बिल क्या किया, दे दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडोर्स करना, क्या बोलते हैं, इंडोर्स करना। और अब बिल किसके पास है, राहुल के पास, तो बियरर कौन है, राहुल। ये बात याद रहेगा आप लोगों को, किसी भी बच्चा को कोई दिक्कत, तो बियरर, अच्छा भैया बिल मतलब बियरर इंस्ट्रूमेंट है, हाँ, यानी कि जिसके हाथ में बिल है वो पैसा ले सकता है, हाँ, यानी कि बिल को आसानी से इंडोर्स कर सकते हैं, हाँ। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में भी इंडोर्समेंट किया जाएगा, लेकिन यहां पर इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, यानी कि यहां पर नाम बदलना पड़ेगा। बियरर इंस्ट्रूमेंट में नाम बदला गया था कि वही वाला बिल चिपका देंगे, किसी और को चिपका सकते हैं, लेकिन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में नाम बदलना पड़ेगा, यानी कि जिसका नाम उसका वो इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। किसी के पास 10-20 रुपया का नोट है, दो हमको, रौनक कोशिश ही नहीं करता, दे, ये 50 का नोट है। यहां पर एक लाइन लिखा हुआ होता है, हम वो लाइन रीड कर रहे हैं, पहले हिंदी में करते हैं। मैं धारक को, धारक मतलब बियरर, जिसके पास वो सामान है, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जिसके पास, तो मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ ₹50 रुपीज, और उर्जित पटेल जी का साइन है। हु इज उर्जित पटेल, गवर्नर, तो आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है इस पे। एंड यहां पे बोला गया आई पे द बियरर, यानी कि जिसके पास उसका सामान, ये नोट जिसके पास उसका। अच्छा नोट में तुम लोग अभी बीच में देखता था, एक मीम चलता था, सोनम गुप्ता बेवफा है, तो अब सोनम गुप्ता बोली कि मेरा नाम लिखा हुआ है नोट पे, ये मेरा नोट हुआ होगा, क्योंकि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, बियरर। और यहीं पे अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का बात करें तो क्या होगा, चेक में क्या लिखा रहता है, आई पे मिस्टर ये रुपीस। अब वहां पर अगर हमको चेक का नाम बदलवाना पड़ जाएगा, क्योंकि वो बियरर है कि ऑर्डर है, ऑर्डर है, जिसका नाम उसका वो पैसा होगा। तो बियरर और ऑर्डर क्लियर हुआ। हमेशा कैसे ट्रिक याद रखें, कुछ नहीं समझ आएगा तो आई पे द बियरर, जो बियरर उसका सामान। 10 रुपया का नोट एग्जाम में लेके चल जाना। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, वही चीज है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल यानी कि जिसके पास उसका सामान, तो ये बियरर क्या हो गया, और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल मतलब जिसका नाम उसका सामान। तो ये तो हम लोग मस्त लिंक कर लिया, क्लियर है, वेरी गुड तनिष्का, ठीक है। फिर प्रोसेस क्या था, सेलर बायर को माल बेचा, बायर बोला पैसा नहीं है, बाद में आ जा भाई, तो बायर वापस, सेलर वापस बिल ड्रॉ करके दिया, बायर उस पर साइन करके वापस कर दिया, क्लियर है।
अब बढ़ते हैं आगे। 3 दिन ग्रेस का मिलता है। टर्म्स ऑफ बिल, बिल में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, वो शब्दों को समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में बच्चा लोग ये शब्द को हल्का में लेके आगे बढ़ता है और क्वेश्चन का मतलब बदल जाता है, डेट्स बदल जाता है। तो ये शब्द को समझो। हम लोग के केस में मान लो 1 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ, बिल, और 5 जनवरी को बिल एक्सेप्ट हुआ। जरूरी है क्या जब ड्रॉ करेंगे तभी एक्सेप्ट होगा? हो सकता है बाद में कभी तुमको साइन करके दे, ठीक है। और बिल में डेट भी होना चाहिए ना एक, और बिल में डेट कब का है? 1 जनवरी। तो सवाल उठता है भैया कि हम 3 महीना 5 तारीख से गिनेंगे कि 1 तारीख से? नहीं, इसका कोई रूल नहीं है। बात को समझो। एग्जाम में 2 टर्म रहेगा, बिल आफ्टर साइट। साइट का मतलब देखना। इसका ये मतलब है भैया कि बिल जब आगे वाला पार्टी देख लिया उसके बाद से डेट गिनना है। यहां आगे वाला पार्टी बिल कब देखा हमको कैसे पता चलेगा? तो जिस दिन वो एक्सेप्ट किया हम मानेंगे उस दिन देखा। तो टाइम कब शुरू होगा? यहां से टाइम स्टार्ट्स आफ्टर, इसमें आफ्टर एक्सेप्टेंस। जैसे ही आगे वाला पार्टी एक्सेप्ट किया हम क्या सोचेंगे कि वो बिल देखा है तभी एक्सेप्ट किया होगा भाई। अगला बिल आफ्टर डेट, आफ्टर डेट। इसका कहने का मतलब है कि बिल में जो डेट दिया है उसी दिन से गिनो, आगे वाला कब एक्सेप्ट कर रहा है मेरे को मतलब नहीं। तो टाइम स्टार्ट्स आफ्टर, आफ्टर डेट इन बिल, जो भी बिल में डेट है। तो हमारे केस में बिल में कौन सा डेट था? 1/1, है ना? तो ये हम लोग का यहां से गिनाएगा अगर क्वेश्चन में बिल आफ्टर डेट है तो। और बिल आफ्टर साइट है तो कब से गिनेंगे? 5 तारीख से, क्योंकि आगे वाला पार्टी उसको तभी साइन किया, तभी एक्सेप्ट किया। क्या कोई टफ कॉन्सेप्ट है? और इसके लिए ट्रिक भी रह गया। बिल आफ्टर साइट सिंपल सा बात है, जब देखे आगे वाला पार्टी कब देखेगा? जब वो साइन करेगा। और बिल आफ्टर डेट यानी कि जो डेट है उसी को मानो। देखा देखी हम लोग को मतलब है क्या उससे? नहीं। कोई दिक्कत? ओके। बुक में आएंगे जब, तो ये जो डिफरेंस है ये ज़रूरी है, बट अकाउंट्स के लिए नहीं, लॉ के लिए। तो लॉ में है। जितना थ्योरी है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हम लोग कहाँ सीखेंगे? लॉ में। तो क्या कोई लोड लेना है? नहीं लेना है, ठीक है। अब हम कुछ टर्म्स तुम लोग को बताना चाहेंगे। यहाँ पर पेज नंबर क्या है? 6.9। तो तुम लोग का नोट्स में एक चेंजेस करना होगा। यहाँ पे 6.7 लिखा हुआ है, इसको काट के क्या करेंगे नोट में हम लोग? 6.9। इस पॉइंट के ऊपर हम लोग कुछ बुक से चीज़ देखते हैं, ठीक है। आप लोग को बुक ओपन करने का ज़रूरत नहीं है अभी। बिल एट साइट मीन्स द इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन्ड। यानी कि भैया अगर टाइम फॉर पेमेंट, पेमेंट कब करना है ये नहीं लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली क्या मान लेंगे? बिल एट साइट, बिल एट साइट। और एक बात बता, चेक में क्या कभी हम लोग लिखते हैं कि इतना महीना बाद पेमेंट होना या इतना दिन पर? तो चेक को प्रेजेंट कब करेगा आगे वाला पार्टी? जब उसका मन। तो वो पे कैसे होता है? डिमांड पे। चेक डिमांड पे पे होता है, बट बिल क्या जरूरी है डिमांड पे पे होगा? जरूरी नहीं है, ठीक है। ये प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज डिमांड पे कब पे होता है पता है? अगर उसमें कोई टाइम नहीं है या फिर उसमें लिखा हुआ पेएबल ऑन डिमांड। अगर कोई टाइम है तो टाइम को भाव दो, टाइम नहीं है तो बिल एट साइट मानो, और जब पेएबल एट डिमांड हो जाता है। पेएबल एट डिमांड मतलब जब आगे वाला का मन, जाओ बैंक से मेरा पैसा निकाल लो, पैसे का कमी नहीं है, ठीक है। समझ रहा बात को? तो बहुत बार बिल एट साइट के जगह बिल एट प्रेजेंटमेंट लिखेगा। जब भी ये सब वर्ड हो ना, क्या मान लेंगे? कौन सा वाला है? डिमांड वाला है। और डिमांड वाला है, अच्छा मानो बिल एट साइट लिखा लेकिन 3 महीना दे दिया तो क्या मानेंगे? 3 महीना टाइम है। कुछ नहीं दिया हुआ होगा तो मानना है डिमांड वाला केस। और क्या डिमांड वाला में ग्रेस डेज ऐड हो सकता है? अभी हम लोग ग्रेस डेज ऐड क्यों किए थे? क्योंकि 3 महीना का टाइम था, तो 3 महीना से 3 दिन हम लोग ऐड किए थे। बट यहां पर कोई दिन है जिस दिन ड्यू होगा, तो क्या अगर टाइम नहीं दिया गया है तो ग्रेस डेज मिलेगा?
ऑब्वियसली नहीं मिलेगा भैया, ठीक है। ओके देखो, ग्रेस ऑफ डेज इज नॉट एडेड इन कैलकुलेशन ऑफ मेच्योरिटी। बिल आफ्टर डेट कैसे कैसा हो सकता है, बोलेगा 3 महीना बाद, या फिर बोलेगा 10 तारीख को पेमेंट करेंगे, या फिर बोलेगा जैसे ही बिल साइन होगा वैसे ही पेमेंट होगा, या फिर बोलेगा कि दिवाली या दुर्गा पूजा के बाद पेमेंट करेंगे। ये सब क्या हो गया, ये एक पीरियड बताया जा रहा है, टाइम बताया जा रहा है कि तब पेमेंट लेना है, तो ये बिल आफ्टर डेट हो जाता है। कोई दिक्कत? क्या चेक डिमांड इंस्ट्रूमेंट है कि टाइम इंस्ट्रूमेंट है? डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। चेक का वैलिडिटी कितना दिन का होता है? 3 महीना कि 90 दिन? भैया क्या अंतर है? अगर हम जनवरी 90 दिन होता है, अल्टीमेट इफेक्ट वही पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में लॉ 90 दिन बोल के रखा है। हम लोग अगर 90 दिन नहीं मान के 3 महीना मानेंगे ना, तो 1-2 दिन ज़्यादा हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो 90 दिन होता है, लेकिन वो लोग 3 महीना क्यों लिखता है? फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, कि भाई जनवरी से 3 महीना गिन लो। लेकिन अगर 90 दिन होगा तो बैठ के आगे वाला पार्टी को दिक्कत होगा ना डेज गिनने में, उसका कन्वीनियंस के लिए लॉ क्या बोलता है? 90 डेज। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बेसिक्स क्लियर है सबको? ओके, मेरा एक सवाल है कि भैया मानिए बिल का मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट में क्या अंतर है? ड्यू डेट जिस दिन बिल ड्यू हुआ, मैच्योरिटी डेट यानी कि ग्रेस डेज ऐड करने के बाद जो आता है। तो हम लोग यहां किसका बात कर रहे हैं? आफ्टर 3 डेज ऑफ ग्रेस का। मैच्योरिटी डेट अगर पब्लिक हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे मतलब पूरा सबका हॉलीडे, जैसे कि 15 अगस्त, जैसे कि 2 अक्टूबर, जैसे कि 26 जनवरी, ये सब क्या होता है? पब्लिक हॉलीडे। या फिर ऐसा कोई भी छुट्टी जो पहले से कैलेंडर में है, बैंक का अपना कैलेंडर होता है, पता है, जिसमें उन लोग का अपना छुट्टी का हिसाब होता है। अब मानो दुर्गा पूजा का दशमी है, उस दिन तो दशहरा है, छुट्टी होगा, या फिर ईद है। ये सब केसेस में हमको पहले से पता है ना कि छुट्टी है, और जब पहले से पता हो छुट्टी है, बोलता है प्रीसीडिंग 1 डे चल जाओ। प्रीसीडिंग डे मतलब उससे एक दिन पहले, उससे एक दिन पहले। अरे तुमको पहले से पता था ना छुट्टी है, तो लॉ बोलेगा बाद में जाना। जब पहले से पता है तो एक दिन पहले जाओ। लेकिन मानो कोई इमरजेंसी हॉलीडे आया, कोई बहुत बड़े नेता का डेथ हो गया, या फिर कर्फ्यू वर्फ्यू लग गया, तो बैंक बंद रहेगा। इस केस में हम एक दिन पहले जा सकते हैं। हमको क्या सपना आएगा उसका नेता का कुछ होगा और अगले दिन छुट्टी होगा, तो इस दिन हम लोग सक्सीडिंग डे या फिर नेक्स्ट बिजनेस डे में जाते हैं। क्या ये बात याद रहेगा? अगर छुट्टी पहले से पता है तो पहले जाएंगे, प्रीसीडिंग। और अगर छुट्टी बाद में होगा, छुट्टी अचानक से पता चला तो सक्सीडिंग। याद रहेगा ये बात? ये जरूरी है याद रखना, इस पे एग्जाम में ट्रिक करता है बच्चा लोग को। संडे पब्लिक हॉलीडे है, प्रीसीडिंग। देखो ये बोलना कि संडे पब्लिक हॉलीडे है गलत है। ऊपर से चार्टर्ड अकाउंटेंट का बच्चा को तो एकदम नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन संडे पहले से पता है, और अगर पहले से पता है तो एक दिन पहले जाना होगा। अच्छा एक दिन पहले सैटरडे है, सैटरडे भी छुट्टी है, अब फ्राइडे को जाओ, क्योंकि 1 बिजनेस डे लिखे हैं, प्रीसीडिंग बिजनेस डे। याद रहेगा ये बात? अब हम तुम लोग से एक सवाल पूछते हैं। हमारे केस में कौन कौन था? सेलर हर्ष और बायर अश्विनी। अब हर्ष और अश्विनी दोस्त है। हुआ क्या कि हर्ष माल बेचा था और अश्विनी बिल दिया था, तो यही बिल को लेके हर्ष चला गया बैंक, पूरा खुश होते होते कि आज तो मेरे को पैसा मिलने वाला है। यह है SBI। बैंक में जैसे ही अश्विनी का बिल दिखाया, बैंक वाला हर्ष को बिल वापस फेंक के दिया। बोला रे हर्ष, यानी कि सेलर, तेरा दोस्त तेरे को बुड़बक बना दिया रे, इसका अकाउंट में तो पैसा है ही नहीं। हर्ष टेंशन में आ गया। अब हर्ष क्या करेगा? ये जो बिल वापस हुआ,
ये बिल रिटर्न हुआ बिना पेमेंट का। व्हेन अ बिल इज रिटर्न्ड विथआउट एनी पेमेंट इट इज नोन एज डिसऑनर ऑफ बिल। ऑनर मतलब अपने जबान पर टिके रहना, डिसऑनर मतलब अपने जबान से मुकर जाना, और यहां क्या हो गया बिल। तो जब बिल डिसऑनर होता है तो क्या होगा, हर्ष क्या करेगा, नोटरी पब्लिक के पास जाएगा। इन लोग कौन होता है पता है, एडवोकेट टाइप का आदमी होता है जिसको लॉ का पूरा ज्ञान होता है। हाँ, ये नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, ठीक है, और बोलेगा वकील साहब देखिए ना मेरे साथ अश्विनी क्या किया, और रोएगा, ये हर्ष रो रहा है, सॉरी, ठीक है। तो नोटरी पब्लिक को देख के दया लगा, बोला हर्ष रो मत। हम बात करते हैं, अश्विनी को नोटिस वोटिस भेजते हैं, और हमको अगर अश्विनी पैसा दिया तो हम तुमको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, पहला ऑप्शन। हर्ष बोला लेकिन आप अश्विनी को नहीं जानते वकील साहब, बहुत ढीठ लड़का हो, नहीं देगा पैसा, हम जान रहे उसको, बचपन से जान रहे। तो अब इस केस में क्या करेगा नोटरी, है अश्विनी का घर पहुंच जाएगा, उसका टीवी उठा के ले आएगा, तो क्या करेगा। बोला ठीक है, हम ये फैक्ट को ना इन राइटिंग नोट कर लेंगे विथ रीजन, और कल को तुम अगर उस पर केस करेगा ना तो तुम्हारे पास प्रूफ रहेगा कि हम लोग वकील के द्वारा नोटिस भिजवाए थे, फिर भी रिप्लाई नहीं किया, तब हमको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। नहीं तो तुम सोचो अगर हर उधार के लिए हम कोर्ट में जाने लगे तो कितना लंबा लाइन लगा रहेगा। तो कोर्ट एक प्रोसेस बनाया कि पहले तुम लोग नोटरी पब्लिक के द्वारा नोटिस वोटिस भेजो, पैसा मिल गया तो वापस कर देगा तुमको नोटरी पब्लिक, वापस नहीं मिलेगा तो तुम लोग रीजन इन रिकॉर्डिंग राइट रखना, उसको जितना टाइम दिया नोटिस का वो टाइम पार होने के बाद मेरे पास आना, हम पैसा दिलवा देंगे तुमको, ठीक है। लेकिन क्या वकील साहब तुमको समाज सेवक लग रहे हैं, वो फ्री में करेगा ये काम। वो बोला देख बेटा हर्ष सुन, तुम्हारा जो ये काम हम कर रहे हैं इसके लिए हम तुमसे पैसा लेंगे। क्या लेंगे, अच्छा एडवोकेट और सीए तो एक ही टाइप का आदमी लोग हैं, कैसे मतलब है सर्विस ही दे रहे हैं ना, एडवोकेट सीए में तुम लोग जब आगे पढ़ेगा तो बहुत जगह देखेगा सीए को जो पावर मिला है, बहुत जगह पे सीए में और एडवोकेट को भी वही पावर मिला है, ठीक है। तो अब जो नोटरी पब्लिक है, हम लोग क्या लेते हैं जब किसी को सर्विस देते हैं, तो उसको पैसा बोलते हैं, फी। तो ये जो नोटरी पब्लिक लेगा पैसा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फीस। तो मानो एक बिल डिसऑनर हुआ और हर्ष रोया, हर्ष अपना किताब में क्या एंट्री पास करेगा, हाँ हर्ष बिल में अच्छा ये वाला एंट्री में एक बार लिखवा दे रहे हैं, बट एक पूरा प्रोसेस को समझना होगा उसके लिए, ठीक है, पूरा प्रोसेस को समझना होगा। तो ये एंट्री हम एक बार तो बता दे रहे हैं। रिसीवर कौन है, अश्विनी, डेबिट टू बीआर टू बैंक। बिल मानो लाख रुपया का था तो 1 लाख, उस पर 100 रुपया ये लगा, और ये क्या हो गया 1 लाख 100 रुपीज, ठीक है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बात करें। ये 100 रुपया फीस नहीं देंगे नोटरी को, तो 2 नोटरी चार्जेस से अच्छा 2 बैंक लिख के ब्रैकेट में नोटिंग चार्जेस लिख देंगे। या फिर तुम एक काम करो, तुम पहले लिखो नोटिंग चार्जेस टू बैंक, फिर लिखो अश्विनी टू नोटिंग चार्जेस। क्या कुछ अंतर पड़ेगा, घूम फिर के पैसा कौन देने वाला है। यानी कि भैया ये वकील का पैसा भी मांगेगा, लॉ में आओ, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो हम तो उससे डैमेजेस लेते हैं ना, वकील का खर्चा ले रहा है, यहाँ पे लॉ बोला है भाई, बैठ रहा है लिंक, इजी है ये कहानी। अब आते हैं जर्नल एंट्री में। सीन ऐसा है भैया कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले बिल ड्रॉ हुआ, बिल ड्रॉ हुआ तो 2 पार्टी का जन्म हुआ, कौन कौन, ड्रॉवर और ड्रॉई। ड्रॉवर यानी कि हर्ष के नजरिए से सोचते हैं पहले, ठीक है, नहीं पहले अश्विनी का करके सलटाते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ड्रॉई यानी कि बायर यानी कि अश्विनी, और यहाँ पे ड्रॉवर यानी कि सेलर यानी कि हर्ष। क्लियर है। सबसे पहले अश्विनी तुम क्या एंट्री पास करेगा,
अश्विनी माल खरीदा, तो एंट्री क्या पास होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हर्ष अकाउंट। अब अगर हर्ष को वो पैसा देता तो क्या बोलता, हर्ष टू बैंक, बट पैसा दिया क्या, नहीं। तो अब वो क्या बोलेगा, भैया देखिए हर्ष को तो डेबिट करना है। हर्ष कौन है मेरा, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी, बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। भैया आप क्रेडिटर को डेबिट कर रहे हैं, मतलब क्रेडिटर घटा रहे हैं, क्रेडिटर घटा रहे हैं, लेकिन भैया पैसा तो मिल नहीं रहा है, मतलब पैसा तो पे कर नहीं रहा है हर्ष, सॉरी यहाँ पर होगा, यहाँ पे अश्विनी है ना, अश्विनी कौन है, बायर, तो पहला एंट्री अश्विनी क्या पास करेगा, परचेसेस टू हर्ष, ठीक है। सेकंड एंट्री हर्ष कौन था, क्रेडिटर, और आप बोल रहे हैं हर्ष को डेबिट करना, यानी कि आप क्रेडिटर घटा रहे, क्यों, आप पैसा दे रहे क्या उसको। अगर हम पैसा देते तो क्या लिखते, बट पैसा दिए, लेकिन मेरा चिंता खड़ा हो गया, अश्विनी है हम लोग का चिंता खड़ा हो गया, क्या चिंता, बीपी, बिल्स पेएबल चिंता होता है, लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, प्रूफ हुआ ना ये बात। यही दो स्टेप पे बात करते हैं हर्ष के नजरिए से। हर्ष माल क्या किया, बेचा, तो टू सेल, पैसा आया क्या, नहीं, तो क्या बोलेगा, अश्विनी टू सेल, अश्विनी डेबिट, डेटर हो गया अश्विनी। अच्छा, डेटर बढ़े तो डेबिट, घटे तो, आप अश्विनी को घटा दिए भैया, अश्विनी पैसा दिया क्या, नहीं, क्या दिया, बिल्स, और इसके लिए ये क्या है, बी आर। तो जो ड्रॉई के लिए बीपी है वही तो ड्रॉवर के लिए बी आर है, क्या अलग अलग है, यहां पे भी 100 रुपया का बात होगा और यहां पे भी वही 100 रुपया का बात होगा। क्या किसी भी बच्चा को कोई भी दिक्कत नहीं। अब सीन ऐसा है कि जो बिल का ड्रॉवर होता है, हमारे केस में कौन है, हर्ष, वेरी गुड। हर्ष के पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है। पहला ऑप्शन कि वो बिल को रिटेन कर ले, यानी कि बिल को फोल्ड करे और जेब में रख दे। क्या इस चीज का कोई जर्नल एंट्री पास होगा, है जी, बिल मिला, बिल मिलने का एंट्री पास की, जेब में रखने का क्या एंट्री पास करेंगे, बिल अकाउंट डेबिट टू जेब अकाउंट, तो इसका कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगा। सिचुएशन 2, बिल्स सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब भैया, मतलब बिल हम बैंक में भेज दिए आज ही, और बोले कि जब इसका मेच्योरिटी डेट आएगा ना, बैंक ऑटोमेटिकली मेरा बैंक में पैसा तुम डाल देना। ये भी कर सकते हैं भैया, हाँ। क्या ये फ्री में करेगा, वो कुछ छोटा मोटा चार्जेस लेगा। तो इस केस में हम लोग के पास बिल है क्या, अभी देखो तो हर्ष तुम क्या एंट्री पास किया था, बी आर अकाउंट को डेबिट, मतलब तेरा एसेट में को बिल दिख रहा था, अब तेरे पास बी आर रहा, टू बी आर, एसेट घटा दिए, ठीक है। ऊपर में डेबिट में क्या लिखे, पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो कर नहीं सकते हैं, क्या लिखेंगे, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट। भैया एग्जाम में हम S2 भी लिख सकते हैं, लिख सकता है, 0 मिलेगा, पहले ही हम वार्निंग दे दे रहे हैं, ठीक है। याद रहेगा, बिल सेंट टू बैंक का सिस्टम समझ में आ रहा है ना, बैंक मेरे लिए थोड़ा सा काम कर रहा है, बाद में पैसा भी लेगा हमसे, काट लेगा चार्जेस। तीसरा सिचुएशन, वो अभी आए नहीं हम लोग, वो इंडोर्समेंट भी नहीं है, हाँ वहाँ पे अभी पहुँचे ही नहीं, वो दूर है, अभी टेंशन मत लो उसका। लो आ गया, चलो, हाँ, बिल डिस्काउंट। अभी हम लोग का मैच्योरिटी डेट क्या था ऊपर में, मानो 1 नहीं, मैच्योरिटी डेट 2 3 4 मार्च नहीं, 4 अप्रैल था, लेकिन मानो हर्ष जो है वो अप्रैल तक वेट नहीं कर पा रहा। हम पूछे क्यों, हर्ष बोला भैया मार्च में आ रहा है वो नया फ़ोन, मेरा मन है वो फ़ोन लेने का, अगर हम वेट करेंगे तो फ़ोन का क्या होता है आजकल, फ्लैश सेल में सारा तुरंत बिक जाएगा, फिर हमको कब आएगा सेल, कब खरीदेंगे, हमको अभी चाहिए। तो हम बोले जाके तुम एक काम करो, पैसा है तो ले लो। बोला भैया पैसा तो नहीं है, तो हम बोले बैलेंस शीट दिखाओ, बैलेंस शीट में हमको क्या दिख रहा है, हर्ष का बी आर। हम बोल रहे बी आर को कब यूज़ करेगा, निकालो इसको। तो बोला भैया आप भी क्या बात कर रहे हैं, आज क्या है 5 मार्च, मेरा मैच्योरिटी डेट क्या है 4 अप्रैल, आप बोल रहे समय से पहले जाके बैंक को बिल दे दो।
बैंक वाला हमको पैसा काहे देगा भैया? हम बोले बैंक वाला तुमको पैसा देगा। भैया हम मैच्योरिटी डेट से पहले बैंक के पास जाके पैसा ले रहे हैं और बैंक वाला हमको पैसा दे रहा है। हाँ एकदम दे रहा है। 1 लाख रुपया था वो 90,000 नहीं 99,000 देगा। भैया ये 1,000 क्या होगा? ये 1,000 तेरा नुकसान, ये एक तरफ से डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट डेबिट 1,000 रुपया। ये क्या है भैया और क्यों है ये समझाइए हमको। ये डिस्काउंट क्यों होता है ना, बच्चा लोग का मन में एक डाउट होता है। बात को समझो, मानो तुम लोग बैंक है और तुम लोग के पास हम आए, हम बोले बैंक सुनो ना बैंक, 4 अप्रैल का एक मैच्योरिटी डेट है, तब हमको पैसा मिल जाएगा, तुम आज हमको पैसा दे दो, जब मिलेगा तुम ले लेना। बैंक बोला ठीक है। बैंक तुमको उधार दे रहा है एक तरीके से महीना भर का, इसको तो 1 महीना बाद पैसा मिलेगा, तो बैंक 1 महीना का इंटरेस्ट काटेगा, ये वही इंटरेस्ट है। दूसरा में बैंक अपना जेब से पैसा दे रहा है, वही बैंक पैसा अगर कहीं लगाता तो कमाता उससे, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो उसका हाथ से निकल गया, तो ये वसूल रहा है तुमसे। समझा? मेरा सवाल जो क्लास 11 से वो अभी मेरे दिमाग में पूछो। ये हमसे 1,000 रुपए दिया, ठीक है, उससे कितना का बिल लेगा? बिल का पूरा पैसा लेगा? वो तो लाख रुपया ही देगा। वो लाख रुपए ही देगा? हाँ, तुमको आज पैसा मिल गया ना 99,000, बस खत्म। हमको लगता है कि दोनों तो 1,000 रुपए नहीं, ठीक है। मेरे मन में एक डाउट है, बड़ा तगड़ा डाउट है, ध्यान से सुनो। तुम बैंक के पास गया और बैंक से आज पैसा ले लिया, बोला कि मेरा बायर जब देगा आप लोग ले लीजिएगा बैंक, और बायर पैसा नहीं दिया, तो बैंक किसको पकड़ेगा, तुमको कि बायर को? तुम लोग को पकड़ेगा, बोलेगा हम तुमको ना पैसा दिए थे रे, तुम हमको पैसा वापस करो। ये बात याद रखना है, क्लियर है? और चौथा सिचुएशन इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब क्या बताए थे कि भैया जो सेलर है वो कहीं और पेमेंट करने वाला था, तो यही वाला बिल उसको चिपका दिया, तो सेलर के बुक में इंडोर्समेंट का एंट्री होगा, हर्ष के बुक में होगा। हर्ष क्या तेरे पास बिल रहेगा इंडोर्स करने के बाद, तो तुम 2BR तो कर देगा। डेबिट में क्या करेगा, जिसको इंडोर्स कर रहे उसका नाम इंडोर सी अकाउंट, जिसको पैसा दे रहे उसको हम नहीं घटाएंगे। ये भी तो तेरे लिए एक तरह, तेरे लिए ये भी तो क्रेडिटर था ना, इसको पैसा देना था, अब इसको पैसा दे दिए तो क्रेडिटर घटाएंगे, क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी घटे तो हुआ। क्या चारों में कोई भी दिक्कत? देखो यहां पर बैंक लिखने का एक छोटा सा अंतर आएगा कि हो सकता है कल को बिल डिसऑनर हो, तो तब तुमको 2 बैंक और किसी BR को डेबिट करना होगा वापस से, मतलब एंट्री उल्टा मारना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये जो है गलत है। तुम आज अपना बैंक बढ़ाई, तुम मानो कल लोन लेने जाएगी, अभी तो लाख रुपए का बात है, मानो 1 करोड़ का बात है, तुम तो वहां पे बैंक में 1 करोड़ दिखाएगी, लोन देने वाले को लगेगा तेरे पास पैसा है, और ये तो ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, नहीं हो रहा है। ये चीज का ध्यान रखना जरूरी है। तुम लोग को हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, तुम लोग ना ये चारों जर्नल एंट्री दिमाग में बैठाओ, ठीक है भैया? आप ये वाला जो चीज समझाएं हमको समझ आया। अब हम लोग आगे बढ़े। अभी तो बिल सेलर को मिला है, इसका अलग अलग हिसाब किताब बैठ सकता है ना, हो सकता है बिल ऑनर हो सकता है बिल ऑनर ना हो। पहले हम लोग बात करते हैं कि मानो बिल ऑनर हुआ, मतलब जमान पे आगे वाला बायर टिका और अपना टाइम पे पेमेंट दिया। हाँ ब्रो, ठीक है। तो केस 1 का बात करें पहले। केस 1 में हम लोग क्या सीखे कि आगे वाला पार्टी बिल को मोड़ के अपना जेब में डाल लिया। अब मानो पेमेंट हो गया, पेमेंट हो गया, पायल क्या लगता है क्या एंट्री होगा? वेरी गुड, तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू BR। भैया मेरे एसेट में BR था, अब तुम बैंक वाला से पैसा ले लिया तो BR फिर भी रहेगा, उसको देंगे तभी ना पैसा मिलेगा, तो 2
बी आर, कौन हो दिक्कत? अच्छा, केस 2 बिल हम कलेक्शन के लिए भेजे थे और हमको पैसा मिल गया, क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है। 2 ऊपर में क्या नया एसेट चालू किए थे हम? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ना, यहां पे भी हो जाएगा बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, क्योंकि अब वो एसेट नहीं रहा, अब तो पैसा आ गया, तो पैसा ना बढ़ाएंगे हम। तीसरा में मानो पैसा आया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भैया? क्योंकि ये पैसा तेरे को तो पहले ही मिल चुका ना, डिस्काउंट कराया तुम बिल, यानी कि समय से जाके पहले हम बैंक से पैसा ले चुके हैं। अब पैसा आएगा तो कौन एंट्री पास करेगा? बैंक वाला, हम लोग करेंगे। और चौथा में तुम बिल इंडोर्स किया था, यानी कि किसी और को दे दिया और पैसा नहीं आया, अब पैसा आ गया तो तुमको मिला, उसको मिला ना, तुम एंट्री पास करेगा। यानी कि भैया अगर हम बिल को डिस्काउंट करा लें या फिर इंडोर्स कर दें तो हम अपने बुक्स में पैसा मिलने का एंट्री नहीं करते। और कॉमन सेंस भी लग रहा है, डिस्काउंट कराए तो पैसा बैंक को मिला, हमको क्या मतलब? इंडोर्स कराए तो पैसा किसको मिला? पेई को मिला, पेई जिसको पैसा मिलता है, तो हमको क्या मतलब? क्लियर है ये बात? ये तो था अच्छा अच्छा चीज, जब अच्छा अच्छा जिंदगी चल रहा था, पैसा मिल गया। क्या दुनिया इतना अच्छा है? दुनिया क्या है? निर्दय है, पैसा लेके भागने वाला पार्टी है, डिसऑनर है, कर दिया बिल को। पहला केस में तुम बिल को मोड़ के जेब में रखा था, तुम क्या किया था समझो। तुम जब एंट्री पास किया, हर्ष पास किया, बी आर अकाउंट डेबिट टू अश्विनी अकाउंट। हर्ष अपने मन में बोला अब मेरे को अश्विनी से कोई मतलब नहीं, अश्विनी मेरे को बिल दे दिया ना, मेरे को किससे मतलब है? बिल से मतलब है। और अचानक से ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट आया और अश्विनी पैसा नहीं दिया, क्या वो बिल का कोई इज्जत रहा? तो हर्ष तुम क्या करेगा? नोटिंग वोटिंग छोड़ो, पहले बोलो कि मेरा बिल डिसऑनर हो गया, अब क्या करेगा? बिल डिसऑनर हो गया। सेलर जब नया नया बिल एक्सेप्ट किया था तो क्या बोला था? बी आर अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट। लेकिन अब उसको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलता तो क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। अब पैसा नहीं मिलेगा, क्या बी आर बोलना सही है इसको? पैसा तो नहीं मिलेगा, तो बी आर को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। पैसा मिलेगा नहीं तो निकालो ना किताब से। अब हमको अश्विनी से मतलब है कि तुम पैसा काहे नहीं दिया, अब उसको फोन घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ड्रॉई, यानी कि अश्विनी अकाउंट डेबिट। मतलब भैया ऊपर में था बी आर टू ड्रॉई और नीचे में हो गया ड्रॉई टू बी आर, एंट्री उल्टा कर दी है। हाँ, जब डिसऑनर होता है तो एंट्री उल्टा हो जाता है। यानी कि यहां पर क्या एंट्री था? बिल सेंड टू बैंक टू बी आर, और अगर ये बिल डिसऑनर हो गया तो क्या करेंगे? टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, राइट। ऊपर में बी आर करेंगे तो मेरा बुक्स में फिर से बी आर दिख रहा है, इसका ये मतलब है कि मेरे हाथ में एक बिल है जिससे मतलब है। डिसऑनर के होने के बाद तो कागज का टुकड़ा से कोई मतलब होगा? हमको तो अश्विनी से मतलब है ना, तो ड्रॉई को ही डेबिट करेंगे। क्या बात समझ आ रहा है? उसी तरीके से हम जा गए थे बैंक में से पैसा निकाल लिए, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, और अब बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक वाला हमको फोन करेगा, क्या बोलेगा? बेटा पैसा दो। और तुम अपना बुक में क्या करेगा? तेरा तो चिंता बढ़ गया, तुम अच्छा हम बैंक वालों को बोलेंगे हमको 10 दिन दीजिए, 10 दिन में हम अश्विनी से हमको तो बैंक वालों को अभी पैसा देना पड़ जाएगा, तो टू बैंक है ना। बिल डिस्काउंट हुआ, बिल डिस्काउंट हुआ, हम पैसा निकाल लिए, हम पैसा निकाल लिए और अब हमसे बैंक पैसा मांग रहा है, तो टू बैंक। ऊपर में ड्रॉई अकाउंट डेबिट। भैया मेरे मन में एक डाउट है कि ऊपर में डिस्काउंट को डेबिट किए थे तो अब क्या इसको क्रेडिट करेंगे? तुम लोग दिमाग दौड़ाओ। तुम लोग बैंक के पास लाख रुपया मांगने गया, बैंक तुमको कितना दिया? 99,000। अब तुम बैंक को कितना वापस देगा? पूरा लाख रुपया, क्योंकि बैंक 1,000 रुपया कमाने वाला था, वो छोड़ देगा क्या? वो बोलेगा भाई देख तेरा कस्टमर से लेते हम, वो हमको नहीं दिया, हम तो तुमको पहले पैसा दिए ना, हमको मेरा 1,000 रुपया चाहिए। यानी कि टू बैंक में जो बिल है वो भी रहेगा प्लस डिस्काउंट, यानी कि पूरा लाख रुपया का बिल ही नया पैसा हमको उसको देना पड़ेगा। और फोर्थ में
बिल इंडोर्स हुआ, क्या हुआ? तो इंडोर्समेंट का क्या एंट्री होगा? भैया जब हम इंडोर्स किए थे तो इंडोर्सी टू बी आर किए, अब क्या ये रहा कहानी, तो टू इंडोर्सी तो हो जाएगा। अच्छा जब इंडोर्सी टू इंडोर्सी हुआ, अब ऊपर में क्या करें? ड्रॉई अकाउंट डेबिट। मतलब भैया अगर बिल डिसऑनर होता है तो ऊपर में हमेशा क्या होगा? क्या टू बी आर खुलेगा कभी भी? नहीं, खाली पहला केस में। बाकी में अगर बिल सेंड टू बैंक था तो वो, और अगर डिसऑनर किए थे तो हमसे वो लोग पैसा मांगेगा, और इंडोर्समेंट का अगर था तो टू इंडोर्सी। एंट्री उल्टा हुआ, ध्यान से देखो। इंडोर्सी डेबिट था, यहां क्रेडिट हो गया। एक सेकंड रुको, यहां पे बैंक डेबिट था, क्रेडिट हो गया। यहां बिल सेंड टू बैंक डेबिट था, क्रेडिट हो गया, है ना? लेकिन डेबिट हमेशा एक ही चीज होगा डिसऑनर के टाइम पे, ड्रॉई। यानी कि हम अपने किताब में एक नया डेटर को खोलेंगे कि हम इससे पैसा पाते हैं। बी आर मत करना, एग्जाम में तुम लोग बी आर कर देगा। बी आर खाली नॉर्मल वाला केस में होता है। क्लियर है ये बात? हाँ जी, क्या सवाल है? क्लियर है सबको? समझ आया ना तनिष्का? ओके, तो ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ? ऑनर होगा तो क्या, डिसऑनर होगा तो क्या? हम लोग को एक बार में एक टॉपिक को दिमाग में बैठाना है। ये गलती नहीं करना है कि हम एक साथ आगे बढ़ के सोचे। अगर ये बिल्स में अभी हाथ नहीं बैठा तो जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा इसको स्ट्रॉन्ग करने का, और इसका लेवल इंटर और फाइनल में बढ़ता ही जाएगा। अगर बेसिक्स कमजोर हो गया ना तो उस टाइम दिक्कत होगा, उस टाइम समझ नहीं आ रहा होगा क्या क्या हो रहा है। तो अभी इसको एकदम मजबूत करना जरूरी है। तुम लोग ना 5 मिनट का टाइम ले लो, ये पूरा चीज़ देखो और पूरा चीज़ को दिमाग में रजिस्टर करो। भैया यहाँ तक एकदम स्पष्ट दिमाग में बैठ गया सारा केस, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और प्रैक्टिस के साथ हम लोग इसको बेहतर भी कर लेंगे। ये बताइए ना, बहुत जगह हम लोग सुनते हैं रिटायरिंग अ बिल, रिटायरिंग अ बिल, इसका क्या मतलब होता है? देखो सिचुएशन दो है। पहला, हर्ष को पैसे का जरूरत था क्योंकि नया फोन आ रहा था, तो हर्ष बैंक के पास पहुंच गया और बोला बैंक पैसा दे दे भाई। दूसरा, अश्विनी के पास पैसा पहले ही आ गया, वो सोचा था कि 3 महीना लगेगा, एक ही महीना में पैसा आ गया। अश्विनी वेट करेगा, सोचेगा हम अपना चिंता हटाते हैं इसको पे करके, तो अश्विनी जाकर आगे से क्या कर रहा है? हर्ष को पैसा दे देगा, हर्ष को पैसा दे देगा। अब हर्ष के नज़र से सोचते हैं, हर्ष को पैसा 3 महीना बाद मिलने वाला था, पहले पैसा मिल रहा है, हर्ष तो खुश, और खुशी खुशी में हर्ष क्या करेगा? बोलेगा सुन तुम हमको पहले पैसा दे रहा है ना भाई, 20 रुपया कम दे। तो ये क्या हो गया? डिस्काउंट। हर्ष का तो ये नुकसान है, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट। तो हर्ष सबसे पहले तो एक डिस्काउंट देगा। ये रीबेट मतलब होता है पहले पैसा मिल जाने पर जो डिस्काउंट अलाउ करे वो। ये रीबेट सेलर के लिए खर्चा है तो बायर के लिए इनकम है। अच्छा, हर्ष को पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू बी आर। 1 लाख रुपया का बिल था, हर्ष खाली 99,500 मांगा, बाकी 500 क्या किया? माफ कर दिया, ये हो गया डिस्काउंट। क्यों माफ किया? क्योंकि समय से पहले हर्ष को पैसा मिल रहा था। ये बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, हम लोग ना एक बार डिस्काउंट के ऊपर इत्मीनान से बात करते हैं, पूरा प्रोसेस तुम लोग को दिखाते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? ये सेलर है और ये बायर है। सेलर और बायर के बीच में बात हुआ, सेलर पहले क्या करेगा? माल बेचेगा लाख रुपया का, बायर क्या करेगा? डॉक्यूमेंट बीआर को साइन करके दे देगा। ठीक है, बात ऐसा था कि इसको पैसा मिलने वाला था 5 तारीख को, 5 मार्च, और इसको पैसा कब चाहिए? मानो 5 अप्रैल को मिलने वाला था और इसको पैसा चाहिए 5 मार्च को। 1 महीना पहले अगर सेलर बायर को बोलेगा पैसा दो, बायर सुनेगा? बायर बोलेगा तुमको हम बोले थे ना यार रुकने, कहाँ तेज बन रहा है, मत कर मेरे साथ ऐसे, टाइम ले, है ना? तो अब ये क्या करेगा? ये जाएगा बैंक, और बैंक को बोलेगा बैंक सुनना पैसा चाहिए। बैंक बोलेगा उधार चाहिए, 8% इंटरेस्ट लगेगा। तो ये बोल रहा है नहीं उधार नहीं चाहिए, मेरे पास एक बिल है वो हम तुमको दे दे रहे हैं, तुम जब भी पैसा आएगा ले लेना बायर से, हमको तुम आज पैसा दे दो। बैंक क्या करेगा? सेलर को पैसा दे देगा, लेकिन 1 लाख देगा क्या? नहीं, कुछ काटेगा,
मानो 1000 काटा और कितना देगा 99,000। ये जो काटता है ये क्या होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या ये बात याद रहेगा? फिर क्या होगा, बायर पैसा देगा किसको, बैंक को। बायर बैंक को पैसा दिया, बैंक ले लेगा। इस प्रोसेस से सेलर को मतलब है। लेकिन मानो बायर बैंक को पैसा नहीं दिया तो अब बैंक क्या करेगा, बैंक फिर से बोलेगा ए सेलर चल पैसा दे। सेलर बोलेगा अरे बोले थे ना बायर से लेने, तो बैंक बोलेगा अरे तेरा मैच्योरिटी डेट पार हो गया, बायर फोन नहीं उठा रहा है। तो सेलर बोलेगा तुम बायर से समझो। बैंक बोलेगा अरे पैसा तुम ना लेके गया हमसे, हम तुमसे समझेंगे। और कितना रुपया मांगेगा, पूरा 1 लाख। भैया लेकिन बैंक वाला तो सप्लायर को खाली 99,000 दिया था, तो 1 लाख क्यों मांग रहा है? वो 1,000 रुपया किससे कमाएगा फिर? उसको तो 1,000 कमाई से भी मतलब है ना, तो वो पूरा 1 लाख रुपया मांगेगा। क्या कोई दिक्कत है? ठीक है, सीन समझो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानो एक रेट है, कितना परसेंट, 12%। डेट ऑफ बिल है 1 जनवरी 2006। पीरियड ऑफ बिल है 3 मंथ। कितना होगा बताओ, मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट। एक बार के लिए ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट की मान लो, 3 दिन ग्रेस के बाद कितना होगा? भैया इसमें +3 कर देंगे, यहाँ 4 आ गया यानी कि अप्रैल, और 1 में भी +3 कर देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, यानी कि 4 अप्रैल 2006। मानो हम लोग पहले पहुंच गए तो ये कौन सा डेट हुआ, डिस्काउंटिंग डेट। कौन सा डेट हुआ, डिस्काउंटिंग डेट। पहले जाके पैसा ले रहे हैं। ये कौन सा डेट है, मानो 4 जनवरी को ही पहुंच गए। ठीक है, ओके भैया, ये बात आपका हमको समझ आया। लेकिन पैसा तो पहले मिल गया हम लोग को, बैंक वाला कितना रुपया चार्ज करेगा बताओ? मानो 2 लाख रुपए का बात हो रहा है, तो टोटल बैंक वाला कितना रुपया काटेगा बताओ? तो क्या क्या कर रहा है? 2 लाख का बिल है, कितना महीना पहले हमको पैसा मिल रहा है, कितना महीना के लिए हम बैंक से उधार लिए, देखो 3 महीना। तो 3 महीना का इंटरेस्ट बैंक मांगेगा 12% पे, कितना आएगा, 8,000 की 6,000। 12 कटा 3 2 6, 6,000। यानी कि 2 लाख में से 6,000 बैंक काटेगा और 1,94,000 बैंक दे देगा। हाँ भैया, ये तो 4 तारीख से 4 तारीख था, तो धड़ाक से कर दिए। डेट रहेगा तो ऊपर में डेज, तो नीचे डिवाइडेड बाय। हफ्ता रहेगा तो ऊपर में वीक्स, नीचे में डिवाइडेड बाय 52। ठीक है, 52 क्यों? एक साल में कितना वीक होता है, 52। याद रहेगा ये सारा बात, बार बार काम आएगा, हर स्टेप में काम आएगा, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, थोड़ा दिन में चाहे वो लॉ हो। क्लियर है? मैथ्स तो बाबू जिंदगी में हर जगह है। ठीक है, चलो मानो ए नाम का एक बंदा है जो कि सेलर है, तो ये कौन होगा? और बी नाम का बंदा है जो कि बायर है, तो ये कौन होगा? ठीक है, हुआ क्या, बी कुछ खरीदा था तो बिल साइन करके दिया। ठीक है, अब ए जो आगे माल बेचता वो भी किसी से खरीदता होगा, तो ए मानो खरीदा माल सी से, तो सी भी पैसा मांगेगा, लेकिन ए के पास तो पैसा है नहीं। तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग इनको क्या बोलेंगे? बोलेंगे तेरे पास बिल है ना रे एसेट में, हम लोग उसको एसेट से कुछ दे सकते हैं ना। एसेट, व्हाट इज एन एसेट? विच इज कन्वर्टेबल इन कैश। अगर इजीली कन्वर्टेबल इन कैश है तो लिक्विड एसेट, और नहीं तो नॉर्मल एसेट या फिक्स्ड एसेट। तो हम बोलेंगे बिल दे दो, बीआर तुम उसको दे दो, राइट? ओके भैया, तो यहां पर हम लोग क्या किए, बिल को इंडोर्स, यही तो इंडोर्समेंट है। ठीक है, और ये सी कौन हुआ? देखो अगर पैसा ए को मिलता, अगर पैसा ए को मिलता तो वो पेई होता, लेकिन ए को नहीं मिल रहा है,
किसको मिल रहा है यहाँ पे पैसा अश्विनी? किसको मिल रहा है? सी को। तो यहाँ कौन हो जाएगा? पेई। पेई यानी कि जिसको पैसा मिलता है। अब बी जो है वो पैसा किसको देगा? क्लियर है? अच्छा, क्या रियलिटी में बी सी को पैसा दे रहा है? रियलिटी में भी पैसा बैंक में डाल दिया है, जिसके हाथ में बिल रहेगा, क्योंकि बिल एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, वो जाके पैसा निकाल लेगा। मतलब भैया हमको किसी का गिरा हुआ बिल मिला और वो बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो हमको होगी, मेरा हो गया वो। नोट में भी यही चीज होता है ना, किसी को मिलता है तो हम लोग का हो जाता है, वही चीज है। क्लियर है? ठीक है, ओके। एकदम एकदम। लेकिन लॉ भी आता है बीच में कहीं ना कहीं। जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे तो ये चीज़ और क्लियर होगा। क्या बोल रही है? तुमको लगता है बिल में काम होता होगा आजकल? प्रॉमिसरी नोट में काम हो जाता है। प्रॉमिसरी नोट फिर भी चलता है। चेक पोस्ट डेटेड चेक होता है, जिसमें हम डेट ही 10 तारीख का दिए। अब जब तक 10 तारीख आएगा नहीं, मेरा चेक वैलिड नहीं है। एक तरह से देखो, चेक कभी भी ऑन डिमांड होगा। चेक कभी 3 महीना 4 महीने का इशू नहीं होता है, लेकिन हम डेट तो फ्यूचर का डाल सकते हैं उसमें। अब उससे पहले जाएंगे तो बैंक वाला बोलेगा ना, ये डेट तो आया ही नहीं, अब चेक कैसे बनवा लिया? और चेक जिस दिन का डेट है उससे 3 महीने का टाइम तो है ही अपने पास। लेकिन बिल में काम नहीं होता। तो बिल के ऊपर हम लोग का इससे अच्छा एक चैप्टर अगर चेक का नाम से रहता है। चेक में भी यही चीज़ होगा, प्रॉमिसरी नोट में भी यही चीज़ होगा, लेकिन थोड़ा आउटडेटेड है इंस्टीट्यूट। ठीक है, हंस लो हंस लो। तो करोड़ों का बिल मिलेगा ना, करोड़ों का बिल मिल सकता है, बिल नहीं मिलेगा। अच्छा, ड्रॉवर जो है इंडोर्समेंट के केस में, हर्ष तुम क्या करेगा? तेरे हाथ में क्या है? बिल। और ये बिल तेरे पास रहेगा इंडोर्स करने के बाद। तुम मानो ये तनिष्का को इंडोर्स कर दिया, तो तुम्हारे हाथ से बिल गया, तुम क्या बोलेगा? टू BR। ठीक है, और ऊपर में तनिष्का का नाम, क्योंकि उसको पैसा दे रहे हैं, तनिष्का डेबिट। क्या ये बात क्लियर है? किसी को कोई भी दिक्कत? ओके, दिक्कत तो नहीं है भैया, इतना इजी चैप्टर है, क्या दिक्कत होगा इसमें, है ना? रिन्यूअल ऑफ बिल, एक बार ये पढ़ ले, थ्योरी है लेकिन पढ़ लेते हैं, हाथों हाथ से हटा देते हैं एक बार देख के। समटाइम्स एक्सेप्टर इज अनेबल टू पे द अमाउंट। एक्सेप्टर बोल रहा है अश्विनी कि हर्ष तुमको 3 महीने का टाइम दिए थे, लेकिन हमको संभव लग रहा है 3 महीना में पैसा देना, क्योंकि एक नया मोबाइल आ रहा है और हम वो खरीद रहे हैं। तो हर्ष बोलेगा, अरे यार तुम मोबाइल खरीद रहा है, हमको पैसा नहीं दे रहा है। तो अश्विनी बोलेगा, तुमको अच्छा लगेगा, तेरा दोस्त पुराना मोबाइल लेके घूम रहा है। हर्ष इमोशनल हो गया, बोला ठीक है, एक काम करो, पुराना वाला बिल कैंसिल करके हम एक नया बिल दे देते हैं। बेसिकली हर्ष अश्विनी को, ड्रॉवर ड्रॉई को, सेलर बायर को एक्सटेंशन दे रहा है। लेकिन क्या इस बार हर्ष क्या बोलेगा कि सुन, तुम्हारा नवाबी शौक पूरा करने के लिए हम नहीं बैठे हैं यहाँ पे, तुम हमसे टाइम ले रहे हैं ना, उसके लिए हम कुछ इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे। ठीक है, सवाल उठता है, कुछ डेट्स देते हैं और हम पूछेंगे तुम लोग से इंटरेस्ट कब से चार्ज करना है। ठीक है, मानो हर्ष को पैसा मिलने वाला था 4 अप्रैल को, 3 मार्च को अश्विनी बोला कि पैसा नहीं दे पाएंगे, और हर्ष इसको एक्सटेंड करके कर दिया मानो 4 जुलाई। तो इंटरेस्ट कब से कब तक का लगेगा? 3 जुलाई कहाँ, क्यों? 3 मार्च, यानी कि जिस दिन एक्सटेंशन दे रहा है उस दिन से नहीं बोलेगा अश्विनी को। अगर तुम सोचो, हर्ष बोलेगा अश्विनी को, चलो आज तुम आके बताया तो आज से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चालू। इससे तो बायर को प्रोत्साहन दिया जा रहा है लॉ के द्वारा कि तुम आखिरी मोमेंट पे धोखा दो। लॉ कभी ऐसा करना चाहेगा? बोला गया जो मैच्योरिटी डेट है ना, उस दिन से लेके एक्सटेंशन का इंटरेस्ट काउंट होगा, क्योंकि अगर जिस दिन आएंगे उस दिन से काउंट करने लगेंगे तो हर कोई क्या करेगा? एन वक्त पे धोखा देगा, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और लॉ क्या चाहता है? ब्रीच होता एंटिसिपेटरी हो, ताकि हर्ष के पास टाइम हो कि हम भाई कुछ उपाय बैठाएं, अगर हम तेरे भरोसे बैठे हुए थे पैसा का तो हम कोई और देखेंगे। इसीलिए बोला गया कब से काउंट होगा? मैच्योरिटी
डेट। क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कहां से कहां तक का होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ ओल्ड बिल टिल द डेट ऑफ एक्सपेक्टेड सेटलमेंट। मेरा सवाल है भैया कि उसी बिल में एक बिल बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ था 3 मंथ, उसी में काट के हम लोग 4 मंथ कर देंगे? नहीं, एक न्यू बिल दिया जाएगा, एक न्यू बिल। ओल्ड बिल क्या वैलिड रहेगा फिर? नहीं। सवाल उठता है भैया क्या ओल्ड बिल कैंसिल करने का एंट्री पास होगा? हाँ। क्या एंट्री पास होगा? ओल्ड बीआर अकाउंट डेबिट टू न्यू बीआर। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ओके। तो जो डिसऑनर वाला एंट्री होता है वैसा ही एंट्री पास होगा। अब सोचो, अच्छा लग रहा है सुन के, ओल्ड बीआर टू न्यू बीआर। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले बीआर टू अश्विनी, फिर अश्विनी का नाम से एक नया बिल इशू कर देंगे, अश्विनी टू बीआर। मतलब पहले डिसऑनर करेंगे और फिर नया बिल। कोई दिक्कत वाला बात है? ओके। जो न्यू बिल होता है, मानो उसके लिए ड्रॉई कुछ पेमेंट नहीं किया, मानो अश्विनी 1 रुपया नहीं दिया, तो डिसऑनर में हम लोग कितना रुपया मारेंगे? 2 लाख रुपया, फिर इंटरेस्ट सहित। इंटरेस्ट पाते थे ना, तो काहे छोड़ेंगे, उसका भी एंट्री मारेंगे। तो नया वाला डिसऑनर टोटल वैल्यू पे होगा। फिर ड्रॉई इंटरेस्ट तो दे दिया, लेकिन टाइम ऑफ रिन्यूअल पे ही दे दिया। मतलब अश्विनी को जैसे ही हर्ष बोला कि 3-4 महीना बाद पैसा देना, तेरा 100 रुपया इंटरेस्ट होगा, अश्विनी क्या किया? बोला 100 रुपया लीजिए, दे दिया। तो ये तो मेरे को अभी पैसा मिल गया ना, इस पैसा का आज ही एंट्री मार देंगे। इसके लिए हम लोग वेट करेंगे अब। और अगर ड्रॉई पार्ट पेमेंट किया, आधा पैसा दे दिया, आधा बोला बाद में देंगे, तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? जो आधा नहीं दिया। तो ये सब फालतू फालतू बात है। बुक में ना इसको खाली हाईलाइट कर दो, जो जो हम किए। अनपेड पार्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। बस छोटा सा चीज है, खाली सुन लो, कुछ टफ नहीं है। यहां पर हम तुम लोग को समझा रहे हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई। हो सकता है अश्विनी का दिवाला निकल जाए, अश्विनी दबा के ऐश कर रहा है, 3 महीने बाद पैसा बचेगा अश्विनी के पास। तो अब ड्रॉवर अपना बुक्स में क्या एंट्री मारेगा? ड्रॉवर को मतलब है क्या हुआ नहीं हुआ, वो तो डिसऑनर का एंट्री मार देगा। लेकिन जब आदमी का दिवाला निकलता है ना, तो उसके बाद एक प्रोसेस होता है, सामान का बिक्री, लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, बोली लगता है, उससे हो सकता है इसको कुछ पैसा मिले। तो ये पहले क्या करेगा? ड्रॉई टू बिल्स रिसीवेबल, राइट। ड्रॉई नाम से क्या किया? ये नया डेटर खड़ा किया। अब ये डेटर को ये खत्म करेगा, कैश अकाउंट डेबिट जितना मिला, बैड डेट जितना नहीं मिला। लेकिन भैया हो सकता है ना फ्यूचर में पैसा मिले? नहीं हो सकता है, वो पैसा डूब गया। हाँ, इंसॉल्वेंट के बाद फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, वो इंसॉल्वेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड। हाँ, कुछ नहीं मिला तो पूरा बैड डेट, कुछ मिल गया तो जितना मिला कैश, जो बचा बैड डेट। क्लियर है? ये सवाल उठता है ड्रॉई के बुक्स में क्या एंट्री होगा? इसका बिल्स पेबल बचा, अब वो तो कैंसिल हो गया, तो टू ड्रॉवर, ठीक है। और जितना ये पेमेंट करेगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, जितना पे किया टू कैश, और जितना नहीं कर पाया टू डेफिशिएंसी। क्या? डेफिशिएंसी, जितना नहीं दे पा रहे डेफिशिएंसी अकाउंट। इसी के साथ हम लोग का आज का क्लास कंप्लीट होता है।